नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर वाले बयान से देश में कोई खुश नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया है कि वह भारत और पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल ग्राउंड पर कश्मीर का मसला सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पर अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। संजय राउत ने लिखा कि भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र है। किसी भी बाहरी देश को हमारे देश के मसलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष में हस्तक्षेप किया और भारत ने ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। सामना में दावा किया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया तब भारतवासियों और सेना तक को इसकी जानकारी नहीं थी। राष्ट्रपति ट्रंप को सरपंच का यह अधिकार किसने दिया? क्या हमने राष्ट्रपति ट्रंप को चौधरी बनाया? हो सकता है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हो, लेकिन रक्षा बल सक्षम है, वे संभाल लेंगे। संजय राउत ने आगे याद दिलाया कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच हुए शिमला समझौते के अनुसार तीसरे देशों को दोनों देशों के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री ने ही शिमला समझौते का उल्लंघन किया। भारत ने ट्रंप के दबाव के आगे झुककर युद्ध विराम को मंजूरी दे दी, लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान का बदला पूरा हो गया है? देश को इसका जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान अभी भी उसी तरह खड़ा है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपनी जीत की घोषणा कर पहलगाम हमले में सिंदूर खोने वाली 26 बहनों के घावों पर नमक छिड़क दिया है। जहां यह सब हो रहा है वहीं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे। संजय राउत ने पीटीआई से बात करते हुए ये भी कहा कि हमारे सशस्त्र बल जोश में थे, वे लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक पहुंच सकते थे। किसने रोका? हमें पाकिस्तान को खत्म करने का यह मौका फिर नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में जो जश्न मनाया जा रहा है वह राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से है। हमें हमले का बदला लेने का अधिकार है। हमारे लोग दबाव में आ गए, यह सही नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना की कार्रवाई और पाकिस्तान से सैन्य टकराव के दौरान हमारे कई जवानों की शहादत अत्यंत दुखद है। हमारी सेना के जांबाज सूबेदार पवन कुमार जी, सिपाही एम मुरली नाइक जी, लांस नायक दिनेश कुमार जी, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा, राइफलमैन सुनील कुमार और राजौरी के अधिकारी राजकुमार थापा जी ने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसके अलावा कई आम नागरिकों ने भी जान गंवाई है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। इस मुश्किल की घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ खड़ा है। हम सब अपने शहीदों और उनके परिवारों के सदैव ऋणी रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद भारतीय शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में भारी बढ़त दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 2300 अंकों की बढ़त है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 700 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक और सन फार्मा को छोड़कर बाकी सभी 30 कंपनियों के शेयरों में तेजी है। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक विदेशी निवेशक फिर से भारतीय बाजारों में लौट रहे हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले 15 दिनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में अच्छी खरीदारी की है। विश्लेषकों का ये भी मानना है कि भारतीय शेयर बाजारों में उछाल की वजह भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम तो है ही, वहीं चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता में प्रगति से भी निवेशकों में खुशी है। सोमवार को पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सामान्य स्थिति देखी गई, जहां बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने के बाद एहतियात के तौर पर कुछ जिलों में स्कूल बंद रहे। 4 दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद शनिवार दोपहर नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तत्काल प्रभाव से सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। जिला अधिकारियों ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और उन्होंने सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट नहीं किया, लेकिन लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और शांत रहने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पराक्रम दिखाकर दुश्मन के घर में जाकर उसके दांत खट्टे कर दिए
और अचानक तीसरा मुल्क बाहर से ऐलान कर दे कि मैंने सीज फायर करा दिया, फिर हम भी उस सीज फायर को मान लें, तो यह समझ से परे है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पाकिस्तान एक धूर्त मुल्क है, वह कभी सच नहीं बोलता। इधर संघर्ष विराम का ऐलान हो रहा है और उधर संघर्ष विराम तोड़ा जा रहा है। जब पूरा देश एक साथ खड़ा है और एक स्वर में साथ देने की बात कर रहा है, विपक्ष ने हर फैसले के साथ खड़े होने और कड़े से कड़ा एक्शन लेने की बात कही, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने और उसे जड़ से समाप्त करने की बात कही। लेकिन बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके बताया कि रात भर मैंने चर्चा की और दोनों देश मध्यस्थता कर रहे हैं। वहीं एक और ट्वीट करके बता रहे हैं कि सालों पुराना कश्मीर मसला भी मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाएंगे। तो क्या हमने शिमला समझौता तोड़ दिया? कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी कश्मीर के बारे में कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में भी सोच सकता है। इसीलिए हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री को सामने आकर बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। पाकिस्तानी सेना ने रविवार की देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह स्वीकार किया कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उनके एक विमान को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस विमान के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को आपसी सहमति से जमीन, हवा और समुद्र पर सभी तरह की फायरिंग और अन्य सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने का फैसला लिया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का सिर्फ एक विमान थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रवक्ता ने इससे अधिक कोई जानकारी नहीं दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिरासत में कोई भी भारतीय पायलट नहीं है और इस तरह की सभी खबरें फेक सोशल मीडिया रिपोर्टर्स पर आधारित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर और एलओसी से सटे अन्य इलाकों में बीती रात काफी हद तक शांतिपूर्ण रही। किसी भी तरह की कोई घटना की खबर नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पहली बार बॉर्डर पर पड़ोसी देश की तरफ से कोई हरकत नजर नहीं आई। भारतीय सेना ने इसकी जानकारी दी। एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अन्य क्षेत्रों में रात काफी हद तक शांतिपूर्ण रही है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। कोहली का टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन रहा है। विराट कोहली ने 130 टेस्ट मैच खेले हैं और 210 पारियों में 46.85 के एवरेज से 9,230 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 254 रन नाबाद है। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक बनाए हैं और उनके नाम 31 अर्धशतक भी शामिल हैं। कोहली ने अपने संन्यास का ऐलान इंस्टाग्राम पर किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैंने 14 साल पहले पहली बार टेस्ट क्रिकेट के लिए बैगी ब्लू पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस फॉर्मेट में मेरा सफर ऐसा रहेगा। इसने मुझे परखा, मुझे निखारा और मुझे ऐसे सबक सिखाए जो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। उन्होंने लिखा कि सफेद जर्सी में खेलना निजी तौर पर मेरे लिए खास रहा है। लंबे दिन और छोटे छोटे लम्हे जो किसी को दिखाई नहीं देते लेकिन आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। इस फॉर्मेट से अलग होना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन ये निर्णय मुझे सही लग रहा है। मैंने इसे यानी टेस्ट को वो सब कुछ दिया जो मेरे पास था और इसने मुझे उससे भी बढ़कर दिया जिसकी मैं उम्मीद कर सकता था। उन्होंने लिखा कि वो इस खेल के प्रति दिल से आभार जताते हुए टेस्ट से अलग हो रहे हैं। विराट ने आखिर में लिखा कि मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को खुशी के साथ देखूंगा। हमास ने कहा है कि वो इस्राएली अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को रिहा करेगा। एडन अलेक्जेंडर गजा में जिंदा बचे आखिरी अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें हमास ने बंधक बनाया है। ये कदम हमास युद्ध विराम के समझौते की कोशिशों के तहत उठा रहा है। हमास का ये फैसला उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को मध्य पूर्व के दौरे पर जाने वाले हैं। हमास का कहना है कि इससे गजा के लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाने में मदद मिलेगी। पिछले 70 दिनों से इसराइल ने गजा के लिए मानवीय मदद को रोक कर रखा है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अमेरिका ने उन्हें एडन अलेक्जेंडर की रिहाई की जानकारी पहले ही दे दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एडन अलेक्जेंडर की रिहाई की पुष्टि की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.